आप आगे से क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि आप नींद में है, लग रहा है आप अभी तक जेट लैग्ड है, आप वो रात में खेल रहे हैं मैच जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ हो रहा है, कभी बल्ला गिर रहा है तो कभी रन भागते हुए वो वही बल्ला गिरा हाथ लगाने पर, मतलब एक कहते हैं ना यूनिफॉर्मिटी ही दिखे कहीं टीम। यार देखो मैं देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी एंड देन हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे, पिक पॉइंट नहीं कर रहे, नीचे के लड़कों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कभी भी चिप इन नहीं किया, मगर मुझे यस बाबर आजम कर रहे हैं लगातार 50 किए 3, मगर ये 50 करने के बाद अचानक होता क्या है, ये 50 करने के बाद क्यों बाबर आजम विवर्ड हो जाते हैं, विवर्ड नहीं हो जाते फिन एलन ने 50। जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपने देखा होगा न्यूजीलैंड के साथ T20 सीरीज खेल रही है और उसमें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 3-0 से यह सीरीज हार चुकी है। और पाकिस्तानी टीम जब ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट मैच खेल रही थी और एक के बाद एक मैचों में शर्मनाक हार हो रही थी, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था कि हमारी टीम T20 की टीम है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और T20 में भी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम एक भी मैच न्यूजीलैंड के साथ ऐसा नहीं खेला जिसमें किसी भी तरह की पाकिस्तानी टीम मैच के करीब गई हो। एक तरफा तीनों मैच हारी है और बाबर आजम ने 3 मैचों में 50 लगाई, लेकिन पाकिस्तानी टीम के कोई भी काम नहीं आई, भले ही बाबर आजम की विराट कोहली के साथ कितनी भी तुलना की जाए। और उधर शाहीन अफरीदी और हरीश राउफ जैसे बॉलरों की दोस्तों इस सीरीज में जमकर धुलाई हुई है। और आज हरीश राउफ ने तो 4 ओवरों में 60 रन दिए और वहीं फिन एलन ने 16 छक्के एक पारी में जड़े और 137 रनों की पारी 62 बॉलों में खेली। तो पाकिस्तानी मीडिया देखिए किस तरह की इसके बाद चर्चा कर रहा है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार वीडियो। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कितने छक्के मारे थे, ये किया था, द लॉन्गेस्ट सिक्सेस ऑफ ऑल, कहां चले गए वो सारी। लेकिन ऊपर से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट ये है कि आप बैटिंग के ऊपर तो बात कर लेते हो, लेकिन वही बॉलिंग का भी आपका बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। शाहीन की कैप्टनसी भी आप प्रेशर में नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। इसी वजह से तो आपको बोलते हैं कि आप ऑलरेडी अपनी फॉर्म को सब स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी खुद की फॉर्म लगी भी नहीं है, खुद आपसे विकेटें ली नहीं जा रही। ऊपर से दुनिया की क्रिकेट आपने सारी खेलनी है, कप्तानी भी आपने करनी है, होशियारी भी आपने करनी है, बल्लेबाजी भी आपने करनी है। तो यहाँ तो शाहीन शाह अफरीदी को भी खटेरे में खड़ा करना चाहिए। सबसे पहला सवाल तो बाबर से नहीं, यहाँ शाहीन शाह अफरीदी से होना चाहिए। हाँ, कप्तान अब वो है। देखो सर, बिल्कुल सही बात है, मैं यही बात कर रहा था कि जिस तरह बाबर के होते हुए हमने सारे सवाल बाबर से किए कि भाई साहब कप्तान सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इस डिफीट में भी कप्तान सबसे ज्यादा बड़ा रिस्पॉन्सिबल है। कप्तान से सबसे पहले सवाल होने चाहिए। कप्तान तो अपने आप को बरियो जिम्मा करके यहाँ निकल जाते हैं कि जी मैंने, एक तो सबसे बड़ी गलती है 2021 में जो 2 विकेटें क्या ले ली थी शाहीन शाह अफरीदी ने, आज तक आप उसी के नशे में घूम रहे हो पूरी दुनिया के अंदर। आप इंडिया के खिलाफ आपने एक मैच में क्या परफॉर्मेंस कर दी, एक गलती से क्या हमने उनको वर्ल्ड कप में हरा दिया। शाहीन शाह अफरीदी तो अपने में वसीम अकरम बन गए। आप तो शाहीन शाह अफरीदी से भी सवाल होना चाहिए, हारिस रऊफ से भी सवाल होना चाहिए। अरे भैया आप तो अपने प्रिफर्ड फॉर्मेट के अंदर अगर आप 4 ओवर में 60 रन खा रहे हैं तो फिर इससे बेहतर था कि आप टेस्ट मैच में आके अपनी जान लगवा लेते। आप टेस्ट मैच छोड़ के गए कि मैं T20 पे फोकस करूंगा, वर्कलोड करूंगा। आपसे तो T20 में बॉलिंग नहीं हो पा रही, मतलब इतना फोकस किया कि फोकस आउट हो गया। यानी 15 का इकोनॉमी से जो है वो हारिस रऊफ बॉलिंग करके जा रहे हैं, 11:15 की इकोनॉमी शाहीन शाह अफरीदी। मतलब ये हम इन बॉलर्स को अपना स्पीयर हेड कह रहे थे, ये हम इन बॉलर्स को ही कह रहे थे, पढ़े ही जा रहे रन्स पे रन्स। पहले T20 में आपके अगेंस्ट हाईएस्ट रन स्कोर हो जाते हैं, उसके बाद जो है आज 224 हो जाते हैं। मतलब हम, और सिर्फ सबसे बड़ी आयरनी और अलमिया ये है कि हमने खुद चूज किया है कि हम पहले। और गलती आपकी इतनी है कि आप भी कोई अवेयरनेस नहीं दिखा रहे ना गेम की। अगर आपके सामने एक दफा फिर 225 लग गया तो क्यों ना बाबर आजम को ऊपर प्रमोट कर दो। आपको दिख रहा है कि एक बल्लेबाज कंसिस्टेंसी से रन कर रहा है, आप उसको और ऊपर प्रमोट कर दो ना साइम अयूब के साथ। अगर वो भी नहीं करना तो आप साइम और फखर की ओपनिंग जोड़ी ट्राई कर लो यार, कि ऊपर से क्विक फायर रन हो जाए, नीचे सहारा मिल जाए बाबर और रिजवान को भी, कि वो फिर अपनी फाउंडेशन कर ले। देखो सवेरा, यहाँ वही वाली बात होती है ना कि आप एनालिसिस अभी अपने मुंह से निकालते नहीं हो, लोग आपके ऊपर इल्जाम देने के लिए पहले तैयार रहते हैं। हकीकत बात यही है कि आप नाम रिप्लेस कर दीजिए, कान बंद कर दीजिए, आप नामों का मत सोचिए। सिर्फ ये सोचिए कि पाकिस्तान टीम 7वें ओवर पे, जो उनके बल्लेबाज हैं दोनों जो स्ट्राइक पे खड़े हुए हैं, एक का स्ट्राइक रेट 150 है, एक का स्ट्राइक रेट 160 है, और आप 225 को चेस करें 20 ओवर के अंदर, माजरत के साथ आप नहीं कर सकते। माजरत के साथ आप नहीं कर सकते। फिर आप यही कर सकते हो कि फिर आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि अगले आने वाले फखर जमान, अगले आने वाले आजम खान और अगले आने वाले इफ्तिखार अहमद, ये तीनों बैटर अगर 200 के स्ट्राइक रेट से 15-15, 20-20 बॉलें खेलेंगे तो आप मैच जीतोगे, वरना मैच नहीं जीत पाओगे। सो हकीकत बात यह है कि आप कान इधर से पकड़ लो, कान उधर से पकड़ लो, हाथ पीछे से लाके नाक को यहां से पकड़ लो, नाक को नीचे से हाथ पकड़ लो। हकीकत बात यह है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, एंड एज अ टीम आप एक दफा फिर वही सेम गलतियां, वही स्टूपिड मिस्टेक्स, वही एक इंटेंटलेस कैप्टनसी, वही बिल्कुल एक स्पार्कलेस कैप्टनसी, स्पार्कलेस बॉलिंग,
टूटलेस बैटिंग के साथ आप एक दफा फिर एक्सपोज हो गए और 3-0 सीरीज आप करके बैठे में। अब तो ये प्रेफर्ड फॉर्मेट है ना आपका यार, इधर तो आप सारे सुपरस्टार हो ना, इधर तो वर्ल्ड नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, इधर तो नंबर 1 कप्तान है, इधर तो नंबर 1 बैटर है, इधर तो नंबर 1 हिटर्स है, ये तो सब आपका प्रेफर्ड फॉर्मेट है। अगर आप इसमें भी किसी करीब नहीं भटक रहे, इन छोटे ग्राउंडों में भी आप 180 नहीं टाप रहे, आपके ऊपर 644 रन लग चुके हैं 3 गेमों के अंदर, तो फिर कहानी आपके सामने है यार। इसके बाद आप क्या पिक एंड पॉइंट करोगे? फिर तो वही है कि आप जाके बस डाइसेक्ट करो और पोस्टमार्टम करो फॉर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, और जिसकी आपका एजेंडा चलाना उसके खिलाफ बोलते हैं। नहीं, और जो है मतलब एक ये था, ये फॉर्मेट था जिसमें हम एटलीस्ट कह देते थे पाकिस्तान यार T20 में अच्छी है। अब खत्म हो गया वो नैरेटिव, भी खत्म हो गया, नहीं बेच सकते अब इस नैरेटिव को आगे कि पाकिस्तान टीम T20 में तो बेहतर है। कोई बेहतर नहीं इस वक्त। आज पिछले खैर 2 दफा से भी जो परफॉर्मेंस थी वो बड़ी डिसअपॉइंटिंग थी, मगर आज वो देखकर ना वो हुआ कि नहीं जी, आप अपने आप को तसल्ली देते ना कि नहीं जी, थर्ड टाइम इट वुड बी डिफरेंट, इट वुड बी समथिंग डिफरेंट, दे विल डू समथिंग डिफरेंट, दे विल पुट मोर एफर्ट। यार रातों को जाग जाग के देख रहे हैं मैचेस, और उसके बाद वो देख के ना फ्रस्ट्रेशन होती है आपको। थोड़ी है कि न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में और हमारा वहां का मैच है सुबह 5 बजे शुरू हो गया, मतलब उसका कसूर भी डाल दो तुम टीम पाकिस्तान पे। ठीक है, टीम पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चाहिए ना, मतलब जस्ट इमेजिन एवरी, क्या बात है, अगर हम सपोर्टर हैं तो जीतना लाजिम होगा। हाँ, तो रात भर जाग जाग के इन्वेस्ट कर रहे हैं सारे लोग जो देख रहे हैं, और आप आगे से क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। लग ऐसा रहा है कि आप नींद में है, लग रहा है आप अभी तक जेट लैग्ड है, आप वो रात में खेल रहे हैं मैच जो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और क्या नहीं हो रहा है, कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ हो रहा है, कभी बल्ला गिर रहा है तो कभी रन भागते हुए वो वही बल्ला गिरा हाथ लगाने पर, मतलब एक कहते हैं ना यूनिफॉर्मिटी ही दिखे कहीं टीम। यार देखो मैं देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, एंड देन हम पिन पॉइंट नहीं कर रहे, पिक पॉइंट नहीं कर रहे नीचे के लड़कों ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, कभी भी चिप इन नहीं किया। मगर मुझे यस बाबर आजम कर रहे हैं, लगातार 50 किए 3, मगर ये 50 करने के बाद अचानक होता क्या है, ये 50 करने के बाद क्यों बाबर आजम विवर्ड हो जाते हैं। विवर्ड नहीं हो जाते क्योंकि ने 50 किया, 50 से 100 में कन्वर्ट किया, ये 3 दफा से ये 50-100 में कन्वर्ट क्यों नहीं होता, ये क्यों? ठीक है, ही इज नॉट दी ओनली वन, ये वही वाली बात आ जाएगी जिस तरह हर्षा बोले ने मिसबा के लिए कहा था कि ये एक ही रोटी खरीद के लाने वाला बंदा है, एक ही ब्रेड विनर है, और आप उसी को ब्लेम कर रहे हैं। बट बारी आप सबको देखें तो सबका आवा बिगड़ा हुआ है। ये दोनों आउट हो जाते हैं, उसके बाद नीचे वाले तो कहते हैं कि हमारी तो जिम्मेदारी नहीं, हम तो सिर्फ टहलने आए हैं, हमने ना रन्स बनाने हैं, ना हम रन्स जोड़ेंगे, हमारा कोई काम नहीं है। मतलब यू लुक एट इट कि आपने टोटल रन्स जोड़े क्या है। जब हमारी गिरी है बाबर की, रिजवान की विकेट गिरने के बाद हमने टोटल कितने चिपिंग किए? भाई देखो मसला वो है ना कि या तो फिर आपके पास सबके पास वो कंफर्ट जोन हो कि हर कोई 150 और 160 से स्ट्राइक आउट करे। मसला ये है कि रोल क्लैरिटी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बात बोली थी कि आप टीम पिक कर रहे हैं नामों के ऊपर, आपको अब T20 मेथड को अगर फॉलो करना है और मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में आपने कम्पीट करना है, ये वो दकियानुसी T20 क्रिकेट नहीं है जिसके तरीके से आप 2021 और 2022 में जीतते आ रहे थे। 2023 में टीमें अपने आप को अडेप्ट कर रही हैं। आप मसला देखो सवेरा वही है, यू आर जस्ट गोइंग बाय द नेम्स। आज मेरे वाले ने रन कर लिए, वेरी गुड, पाकिस्तान हार जाए मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। मैं बाबर फैन क्लब का हूं, ओह बाबर ने 350 कर लिए, वेरी गुड, हमारा एजेंडा आज हो गया, सत्तू पियो, सो जाओ, कंबल ऊपर ओढ़ के, सर्दी वैसी बहुत है कराची से बाहर, कोई मसले की बात नहीं है, हमारे यहाँ सेटिस्फेक्शन है। रिजवान फैन क्लब बोलेगा अच्छा मेरे वाले ने भी रन कर लिए, वेरी गुड। शाहीन फैन क्लब वाला आज तड़पेगा, उसको सारी दिन नींद नहीं आएगी क्योंकि उसको पता होगा शाहीन ने आज मार खाई है। मसला है कि आपकी टीम भी इंडिविजुअलिज्म पे चल रही है, आपकी परफॉर्मेंस भी इंडिविजुअलिज्म पे आ रही है। मसले की बात यह है कि हर चीज को अगर आप डाइसेक्ट कर ले, आपकी परफॉर्मेंस के अंदर स्पिरिट नहीं नजर आ रही, कोई स्पार्क नहीं नजर आ रहा, इसी वजह से आपकी यूनिफाइड परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। यू आर आउट देयर परफॉर्मिंग फॉर योर ओन, और ये किसी एक के ऊपर नहीं है, ये सब पे मल्टीप्लाई हो रहा है। आप जिनकी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं, आप सिर्फ इंडिविजुअल जोन में, इंडिविजुअल फेज के अंदर या इंडिविजुअल कैपेसिटी में सिर्फ रन्स जोड़ रहे हैं या विकेटें ले रहे हैं या बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, आप एज अ यूनिट जब तक क्लिक नहीं करेंगे, जब तक एक बंदा दूसरे को सहारा नहीं देगा, दूसरा तीसरे को सहारा नहीं देगा, माजरत के साथ आपके पास कोई मैच विनर नहीं है। इस सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ी अवेकिंग कॉल है ना, अवेकिंग कॉल ये है कि आपके पास कोई मैच विनर नहीं है, आपके पास सारे एक, कोई बिलो द एवरेज है, कोई एवरेज है, कोई अबव द एवरेज है, आपके पास कोई ऐसे नहीं है जो कि गेम को पलट के रख देंगे सिर्फ एक अपनी सिंगल हैंड परफॉर्मेंस से, जैसे फिन एलन कंसिस्टेंटली कर रहा है, तीनों मैचों में कर रहा है। मैंने आपको बोला ना कंसिस्टेंट रन फिन एलन ने भी किए हैं, लेकिन फिन एलन की फिर अगर आप स्ट्राइक रेट देखेंगे तो आपको वहां फर्क पता चल जाएगा। बेसिकली उसकी परफॉर्मेंस
उसकी कंसिस्टेंसी और हमारे बैटर्स की कंसिस्टेंसी में क्या फर्क आ रहा है? नहीं, और अगर देखें अली, जिन टीम्स के पास मैच विनर्स नहीं होते वो टीम फिर टीम वर्क से जीतती है। अगर आपके पास इंडिविजुअल मैच विनर नहीं है, ठीक है, मान लो भाई इंडिविजुअल मैच विनर नहीं है, टीम जीतेगी, मतलब नहीं कर। तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से न्यूजीलैंड के, आपने इसमें मैच देखा है या उसकी हाईलाइट देखी है तो आपने देखा होगा किस तरह न्यूजीलैंड के छोटे ग्राउंड थे और वहां पर भी बाबर आजम कुछ भी नहीं कर पाया। और बाबर आजम आपने देखा होगा उसकी छक्के लगाने के लिए रेंज ऑफ स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं है और यह केवल कवर ड्राइव के लिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इसको घसीटा जाता है और यह अपनी जैसे तैसे करके 50 लगा लेता है और उसी के बलबूते पर यह पाकिस्तानी टीम में अभी लटका हुआ है। और देखते आगे आने वाले समय में अगर बाबर आजम, रिजवान जैसे खिलाड़ियों को पाकिस्तानी टीम ढोती रही तो ठीक इनका यही हाल होगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।